हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशंस, जो कि हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट किया था। उसमें हमने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में जाना था और उसमें उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में, जिसमें हमने अपने 6 पोषक तत्वों के बारे में बात किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर जो है, ये सारे क्या है पोषक तत्व हैं जो हमें अपने भोजन से प्राप्त होता है। उसमें से आज हम सबसे पहला जो अपना तत्व पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम अपनी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो द मेजर पार्ट्स ऑफ द स्टेपल डाइट्स जो होती है, यानी कि हम इसको पहले आपको बता देते हैं। द मेजर part of the staple diet of people all over the world। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे आहार का मुख्य पार्ट होता है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स को ही मुख्य आहार के रूप में लेते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट बना कैसे है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जो होता है, ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, इन अणुओं के मिलकर, यानी कि इस रेशियो में जो होता है आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है बना होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, इससे एनर्जी जो होती है कितनी हमें मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि भोजन में अधिकतर जो पार्ट्स होता है हमारा, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है, जिसको हम अपने आहार में शामिल करते हैं। इससे समझ लीजिए आपको जो है शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 50 से 75% जो होता है, हमें ऊर्जा जो है किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और 1 ग्राम, अगर हम अपनी डाइट में 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो 1 ग्राम जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम से, तो वो आपकी होती है 4 किलो कैलोरी। ऊर्जा जो होती है हमें आपकी कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन यानी कि इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो अगर हम करेंगे तो मोस्टली जो होता है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से दोस्तों? तो अगर हम इसके पहले भाग की बात करते हैं, पहला भाग है आपका मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होती है, और जो होती है इसे सबसे सरल अवस्था थी, इसके एग्जाम्पल्स में आपका आ जाता है ग्लूकोज, ये आपका मोनोसेक्राइड होता है। फैक्टोज, कई बार ये पूछा गया है कि फैक्टोज क्या मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड है, तो ये आपका जो है, जो ग्लूकोज है, फैक्टोज है और ग्लैक्टोज है, ये सब आपके क्या है, मोनोसेक्राइड है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है। दूसरा आपका होता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जो होता है दोस्तों, इसका निर्माण जो होता है मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर हुआ होता है, और इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तीसरा आपका होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड दोस्तों जो होता है वो मोनोसेक्राइड्स के कई अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो मेनली जो होता है ये आपका पॉलीसेक्राइड का अगर हम बात कर रहे हैं, तो पॉलीसेक्राइड का सबसे पहले तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल्स में आपके आ जाएंगे
इसमें आपका आ जाएगा पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, और ग्लाइकोजन। अब दोस्तों अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला प्रकार होता है होमोग्लाइकन्स। होमोग्लाइकन्स के एग्जाम्पल में जो आपका है स्टार्च जो है आपके होमोग्लाइकन्स में आ जाएगा। फिर अगर हम और इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है आपका हेट्रोग्लाइकन्स। हेट्रोग्लाइकन्स इसमें जो दोस्तों आपका आ जाएगा तो इसमें आपका पैक्टिन हो गया, गोंद हो गया, ये जो है ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, हेट्रोग्लाइकन्स में आती हैं। तो अब हमने यहाँ पर जाना कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में, जिसमें ये 3 प्रकार के तो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स में हमने आपको बताया कि ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज ये सारे किसके प्रकार हैं, मोनोसेक्राइड्स के। और डाइसेक्राइड्स होता है ये जो होता है 2 मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल मैंने बताया सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। पॉलीसेक्राइड होता है ये कई मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बना होता है, जिसमें आपका स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेंस है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये जो पॉलीसेक्राइड होता है ये पॉलीसेक्राइड भी 2 तरह के होते हैं आपके। इसमें होता है होमोग्लाइकन और हेट्रोग्लाइकन्स। होमोग्लाइकन्स में स्टार्च आता है आपका और हेट्रोग्लाइकन्स में आपका गोंद, पैक्टिन्स, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, हेट्रोग्लाइकन्स में आ जाती हैं। इसमें जो होता है दोस्तों होमोग्लाइकन्स में ये एक ही प्रकार के मोनोसेक्राइड्स होते हैं और इसमें क्या होता है कई प्रकार के मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं मिले होते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो होता है आपके जितने भी आपके 2 रूपों में मेनली हम जो है इसे सोर्स के रूप में लेते हैं। एक तो स्टार्च के रूप में बात लेते हैं। स्टार्च के रूप में अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च के रूप में जितने भी अनाज है आपके, सभी अनाज है, जैसे कि आपका हो गया गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, ये इत्यादि जितने भी अनाज हैं आपके ये सारे जो है स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो यानी कि आपके जो एक स्टार्च के रूप में हम इसको लेते हैं जो कि सभी अनाजों में पाए जाते हैं। दूसरा आपका जो है शर्करा के रूप में होता है, या तो ये जिसमें आपके सभी मीठे फल आ जाता है, आपके अंगूर हो गया, आपका सेब हो गया, केला हो गया, ये सारे जितने भी हैं, इसके अलावा जितने भी सूखे मेवे होते हैं ये सारे इसके जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है के मेनली स्रोत हैं जिनसे हमें मिलते हैं। मोस्टली जितने भी आपके सूखे मेवे हैं, अनाज हैं, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, इनके कार्य क्या हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके कार्य के कार्य। तो दोस्तों इसका कार्य क्या, तो सबसे मेन कार्य जो होता है इसका ऊर्जा देना होता है। जैसे हमने उस दिन आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कार्बोहाइड्रेट का जो क्या कार्य है, उत्पादन करना है, वो ऊर्जा का उत्पादन करना है। जितना भी हम अपना फूड्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं भोजन में, उन सभी चीज़ों से सबसे जो मेन चीज़ मिलती है हमें, वो एनर्जी मिलती है। वो किसके थ्रू मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है। जब हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरा इसका कार्य होता है प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत कैसे होती है दोस्तों, अगर हम प्रोटीन की बचत करने की बात करते हैं तो जब हमारे तो प्रोटीन का भी जो कार्य होता है वो भी जो होता है एनर्जी, मेनली जो प्रोटीन का पहला कार्य होता है वो होता है क्या आपका, इसका कार्य है शरीर में का निर्माण और नियमन कार्य करना। यानी शरीर में जो टूट फूट्स होती रहती है सेल्स की, उनकी जो है मरम्मत करने का कार्य किसका होता है, प्रोटीन का होता है। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या करता है, इसके अलावा ये एनर्जी भी प्रदान करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही मात्रा में ले रहे हैं अपने भोजन में, तो क्या करता है, प्रोटीन जो है अपने जो इसका पहला कार्य है हमारे शरीर का निर्माण करने का, उसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। और अगर हम इसकी मात्रा कम कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्या करता है, ये अपना सेकेंडरी कार्य करना स्टार्ट कर देता है।
तो इस तरीके से जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट आपके प्रोटीन की बचत भी करता है। अगला है हमारा, शरीर में वसा के उचित उपयोग के का भी कार्य यही करता है। शरीर में वसा के उचित उपयोग, अगर कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो जाइपेज में उत्पन्न जो क्रिया होती है उसमें उत्पन्न जो होता है आपका क्या होता है, आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होती है, ये जो है इसका उत्पादन करते हैं और जो वसा के जाइपेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा गया शरीर में वसा के उचित उपयोग के लिए भी, यानी कि उसके पाचन के लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का जो है उत्पादन करता है। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता उस समय उस क्रिया में इस चीज़ का आपका ऑक्जेलिक एसिड का उत्पादन होने की वजह से ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसका कार्य है कैल्शियम के अवशोषण का, ये कैल्शियम के अवशोषण का कार्य भी करता है। इसके अलावा हमारे भोजन को ये क्या करता है, फ्लेवर भी प्रदान करता है। भोजन को फ्लेवर प्रदान करने का कार्य भी आपका जो है कार्बोहाइड्रेट करता है। जंतुओं का जो ब्रह कंकाल होता है उसका निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों अगर हम डिफिशियंसी की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये जानिए कि वैसे तो इसकी कमी से होने पर जो ऊर्जा जो होती है प्रोटीन या वसा से हमारे शरीर को प्राप्त होती रहती है, किंतु अगर इसकी अत्यधिक मात्रा शरीर में कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं, कई डिफिशियंसीज हो सकती हैं। जैसे आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, याददाश्त में कमी हो सकती है, शरीर हमारा दुर्बल हो सकता है। इसके अलावा अगर अत्यधिक मात्रा में इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त का जो शर्करा की मात्रा होती है, रक्त शर्करा की मात्रा जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते दोस्तों आरडीआई, दैनिक आरडीआई आवश्यकता जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये समझिए कि यदि जो व्यक्ति के शरीर में जो है मतलब अलग अलग जो उम्र होती है, स्थिति होती है, उस स्थिति में जो है कैलोरी का जो कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमारे शरीर में हम आवश्यकता है हमारी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं तो उसे 50 से 70% जो होती है कैलोरी जो है आपकी वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो उन्हें 40 से 60% कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करनी चाहिए। शिशुओं की बात करते हैं अगर हम, जो कि आपका 11 से 12 माह का हो, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे 40 से 60% जो है कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम पूर्व श्लेय बालक जो कि आपका 1 से 5 वर्ष का होता है उसकी बात करते हैं तो उसे 40 से 60% जो है कैलोरी आपकी कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। बड़े बालकों को या हम किशोर की बात करें अगर, तो उन्हें जो है 50 से 70% जो है उनकी आरडीआई रिक्वायरमेंट जो होती है कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।